नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? गोविंद रानाडे ने। और कब की थी? 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचारक कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक। नेक्स्ट है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पयुम चरयू। और अवधी भाषा में रामचरितमानस। नेक्स्ट है, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? ब्रज भाषा में। और इसकी रचना किसने की थी? वल्लभाचार्य के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ ने। इसके ये दो ग्रंथ हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में गोसाई विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। नेक्स्ट है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। नेक्स्ट है, पेशाची अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? पंजाबी, लहंदा। कौन सी है? पंजाबी और लहंदा। नेक्स्ट है, ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? सिंधी। नेक्स्ट है, खस अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? पहाड़ी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? मराठी। नेक्स्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी किससे विकसित होती है? शौरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से और पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली आर्य भाषा कौन सी है? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। नेक्स्ट है, ये उपभाषाएं हैं और इनकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ये पेपर में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां विकसित होती हैं? अवधी। अवधी का दूसरा नाम क्या है? वेशवाड़ी। ये जो इनका दूसरा नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। अवधी का दूसरा नाम क्या है? वेशवाड़ी। बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी होती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। और पहाड़ी से गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। बिहारी से मैथिली, मगही, भोजपुरी। नेक्स्ट है, कवि का नाम और उनकी रचनाएं। यहाँ पर कवि दिए हुए हैं, उनके सामने उनकी रचनाएं हैं। सर्पा, सर्पा की मुक्तक रचनाएं हैं। देवसेन श्रावकचार, देवसेन की कौन सी रचना है? श्रावकचार। शंभू की पयुम चरयू, रिठेणिम चरयू, शंभूछंद। पुष्पदंत की महापुराण जसहर चरयू, महापुराण जसहर चरयू। धनपाल की भविष्यत कहाँ? अब्दुल रहमान संदेश राशक। जिनी दत्सूरी उपदेश रसायन रास। जोंदवी परमात्म प्रकाश योग सागर। राम सिंह की पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र की शब्दानुशासन। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये अवहट भाषा में है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कीर्तिलता में किसकी वीरता का वर्णन है?
और कीर्ति पताका में किसकी वीरता का वर्णन है? तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और कीर्ति पताके में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट है राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में है। माधवदास रामरासु, अगरदास रामाष्टयम, राम ध्यान मंजरी, ईश्वरदास भरत मिलाप, हृदयराम हनुमान नाटक। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।